हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। उत्सर्जन पहले तो हम बताएंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर में फालतू के पदार्थ बन जाते हैं उन्हें हम बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से चयापचय या अपशिष्ट को बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। जैसे कि हम अपने शरीर से यूरिया को बाहर निकालते हैं, सांस के द्वारा CO2 को बाहर निकालते हैं और स्किन के द्वारा हम पसीने को बाहर निकालते हैं। ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन किन किन अंगों से होते हैं? किडनी यानी गुर्दे से, लंग्स यानी फेफड़े से, स्किन त्वचा से, लीवर यकृत से। ये अंग उत्सर्जन में शामिल हैं। अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? चयापचय के दौरान बनने वाले अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैसे पेशाब में यूरिया और सांस में CO2। ठीक है। चयापचय क्या होता है? पाचन ना होने वाले भोजन को बाहर निकालने को हम चयापचय कहते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या आता है? केवल मलाशय और गुदा से होता है। ये मलाशय और गुदा के द्वारा होता है। जो भोजन पच नहीं पाता है तो वह कोशिका में नहीं जाता, और कोशिका में नहीं जाता है तो इसी को हम मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ये होती है चयापचय क्रिया। मल त्याग, पाचन ना होने वाले भोजन को निकालने को हम मल त्याग कहते हैं, एजिशन। इन्वॉल्व क्या होता है? केवल मलाशय और गुदा से होता है। टाइप ऑफ वेस्ट, जो भोजन पच नहीं सका और कोशिकाओं में नहीं गया तो उसको बोलते हैं टाइप ऑफ वेस्ट। एग्जाम्पल, मल से प्रसारित भोजन। ठीक है ना। तो याद रखने की ट्रिक क्या है? एक्सक्रीशन यानी कि शरीर से बुरा बाहर, एजिशन यानी खाना बाहर। शरीर से बुरा बाहर यानी कि जो बुरा पदार्थ है वो बाहर, और एजिशन के द्वारा खाना बाहर, जो पच नहीं पाया वो खाना बाहर। ठीक है। अब चयापचय क्रिया देखेंगे। मेटाबॉलिज्म या चयापचय की सभी क्रियाओं को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ये चयापचय के दौरान CO2 और जल उत्पन्न करते हैं। और प्रोटीन क्या होता है? ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। नाइट्रोजन से बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें पैदा करते हैं। और वसा, चयापचय पर ये CO2 और जल उत्पन्न करते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं? चयापचय पर CO2 और जल उत्पन्न करते हैं, और प्रोटीन ही केवल ऐसा है जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पैदा करते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या होते हैं? चयापचय के दौरान नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बनते हैं। केवल मलाशय और गुदा में ही से नहीं, शरीर के विभिन्न अंगों से होता है ये। ठीक है। नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट होते हैं वो शरीर और मलाशय और गुदा से के अलावा और अंगों से भी होते हैं। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये अमोनिया जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, और इससे क्या होता है? ये जलीय जीवों द्वारा उत्सर्जित होता है। और यूरिक अम्ल भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, जो कि सरीसृप और कीट द्वारा उत्सर्जित होता है। इसका फॉर्मूला होता है C5H4N4O3। यूरिया भी एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, जिसका सूत्र होता है CH4N2 या NH2 का होल ट्वाइस CO, और यह स्तनधारी जीवों द्वारा उत्सर्जित होता है, जैसे कि मानव। ठीक है। अब एक्सक्रीशन, एजिशन और इनके बीच में अंतर क्या है? परिभाषा, शरीर में चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मल त्याग क्या होता है? पाचन ना होने वाले भोजन को बाहर निकालने को हम मल त्याग कहते हैं। इन्वॉल्व क्या होता है? केवल मलाशय और गुदा से होता है ये। और टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं एक्सक्रीशन में? जो भोजन पच नहीं सका, उन्हें कोशिकाओं में नहीं गया तो इसे एक्सक्रीशन कहते हैं, जो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और मल त्याग में क्या होता है? टाइप ऑफ वेस्ट, पाचन ना होने वाले भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को मल त्याग कहते हैं। ठीक है। अब ये अमोनिया और यूरिक अम्ल वाले की याद करने की ट्रिक क्या है? अमोनिया क्या होते हैं? पानी वाले। यूरिक अम्ल यानी कि पक्षीय सरीसृप वाले। ठीक है फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।